अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी और खौफनाक खबर यह है कि रूस और नेटो के दरमियान बराह रास्त टकराव का आगाज हो चुका है। यूक्रेन की जंग में अब पोलैंड और रोमानिया के जंगी त्यारे बराह रास्त रूसी फिजाइया से टकराएंगे, जबकि दूसरी तरफ रूसी मिग त्यारे नेटो मुल्क एस्टोनिया के दारुल हुकूमत तालिन के ऊपर परवाज करते पाए गए। यह लम्हा दुनिया को तीसरी आलमी जंग के दहाने पर ले आया है। सवाल यह है कि क्या अब दुनिया एटमी जंग की तरफ जा रही है? अगर आप चाहते हैं कि दुनिया की असल हकीकत, बड़ी ताकतों की चालें और आने वाले हालात सबसे पहले आप तक पहुंचे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। सबसे पहले हम जानेंगे कि पोलैंड और रोमानिया यूक्रेन की जंग में क्यों कूदे। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यह ऐलान करके दुनिया को हिला दिया कि पोलैंड और रोमानिया के जंगी त्यारे अब यूक्रेन की फिजाओं में रूसी जहाज़ों को मार गिराएंगे। इससे पहले तक यूक्रेन सिर्फ अपने त्यारों पर इन्हिसार कर रहा था, मगर अब पहली बार नेटो के रुकन ममालिक अपनी फिजाइया के साथ बराह रास्त मैदान में दाखिल हो रहे हैं। यह फैसला सिर्फ फौजी नहीं बल्कि सफारती, सियासी और आलमी सतह पर इंतहाई खतरनाक कदम है। अब ज़ेलेंस्की ने पोलैंड और रोमानिया को कायल कैसे किया? रूस के मुसलसल हमलों और यूक्रेन के तबाह हाल शहरों ने ज़ेलेंस्की को यह यकीन दिलाया कि अगर नेटो बराह रास्त शामिल ना हुआ तो यूक्रेन मुकम्मल तौर पर हार जाएगा। ज़ेलेंस्की ने पोलैंड और रोमानिया की हुकूमतों को यह पैगाम दिया कि अगर आज वो यूक्रेन के साथ नहीं खड़े होते तो कल रूस उनके मुल्कों पर चढ़ दौड़ेगा। यही खौफ, यही दबाव और नेटो के वादों ने दोनों ममालिक को मजबूर किया कि वो अपनी फिजाइया यूक्रेन भेजें। नेटो मुआहिदे की रूह से रुकन ममालिक एक दूसरे का दिफा तो करते हैं, मगर किसी तीसरे मुल्क की जंग में बराह रास्त शामिल होना एक नई तारीख है। पोलैंड और रोमानिया के जंगी त्यारे अब मगरबी यूक्रेन में परवाज करेंगे, जहां रूसी ड्रोन्स और मिसाइल हमले सबसे ज्यादा होते हैं। यह वो मकाम है जहां पहली बार नेटो और रूस के त्यारे बराह रास्त फिजाई जंग में उलझेंगे। अब रूस ने इस ऐलान पर क्या रद्द अमल दिया? रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दो टोक अल्फाज में कहा कि अगर किसी पोलिश या रोमानियन जंगी त्यारे ने रूसी फिजाइया पर हमला किया तो यह बराह रास्त नेटो के साथ जंग समझी जाएगी। इनके अल्फाज थे, हम अब यूक्रेन से नहीं बल्कि नेटो से जंग लड़ रहे हैं। यह ऐलान बजाते खुद दुनिया के लिए एक वार्निंग है कि हालात एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। नाजरीन, क्या रूस वाकई ही पोलैंड और रोमानिया पर हमला करेगा? यह सवाल इस वक्त सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि रूस की हिकमत अमली हमेशा जारहाना रही है। मॉस्को कई बार यह इंदिया दे चुका है कि जो भी मुल्क यूक्रेन की सरजमीन पर उसके खिलाफ बराह रास्त जंग में उतरेगा वो खुद ब खुद रूस का दुश्मन बन जाएगा। पोलैंड और रोमानिया नेटो के मजबूत रुकन हैं, मगर रूस को इस बात की परवाह नहीं। रूस का कहना है कि हमें अगर घेरने की कोशिश की तो जवाब एटमी भी हो सकता है। नाजरीन, इसी दौरान एक और खतरनाक खबर सामने आई। 3 रूसी मिग जंगी त्यारे एस्टोनिया के दारुल हुकूमत तालिन के ऊपर 12 मिनट तक परवाज करते रहे। यह नेटो के रुकन रियासत है और इसकी फिजाई हिफाजत नेटो के जिम्मा है। हैरत अंगेज तौर पर इस वक्त तक किसी को इल्म ना हो सका और जब अतालवी नेटो त्यारे पहुंचे तो रूसी त्यारे वापस जा चुके थे। यह महज एक फिजाई खिलावर्जी नहीं बल्कि एक बड़ा पैगाम है कि अब रूसी त्यारों की परवाज का असल मकसद क्या था। इस हवाले से नाजरीन, यह अमल 2 पैगाम देता है। पहला यह कि रूस नेटो के रद्द-ए-अमल का वक्त जांचना चाहता है। अगर 12 मिनट तक कोई रूसी त्यारा दारुल हुकूमत पर परवाज कर सकता है तो किसी भी वक्त वहां हमला भी कर सकता है। दूसरा मकसद वाज़ेह धमकी है। एस्टोनिया पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा और रूस बार बार यह याद दिलाता रहा कि यह खित्ते उसके असर व रसूख में थे। अब दारुल हुकूमत पर त्यारे उड़ाकर मॉस्को ने यह बताया कि वह जब चाहे अपनी ताकत दिखा सकता है। नेटो ने फौरी तौर पर एक हंगामी इजलास तलब कर लिया।
इटली के लड़ाका त्यारे जो एस्टोनिया की फिजाई निगरानी कर रहे थे, उन्होंने रूसी मिग त्यारों को बाहर निकाला। मगर सवाल यह है कि अगर यह महज एक टेस्ट था तो अगली बार रूस क्या करेगा? नाटो ममालिक पहले ही यूक्रेन के मामले पर तकसीम का शिकार हैं और अब बराह रास्त अपनी फिजाओं पर रूसी जहारियत देकर उन्हें फैसला करना होगा कि कहां तक यह चीज बर्दाश्त की जा सकती है। अब क्या यह सब तीसरी आलमी जंग का आगाज है? जब एक तरफ पोलैंड और रोमानिया के त्यारे बराह रास्त रूस के खिलाफ परवाज करने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूसी मिग त्यारे नाटो के दारुल हुकूमत तक पहुंच रहे हैं। तो क्या यह वो लम्हा है जिसके बाद पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं? नाज़रीन, ये दोनों वाकयात इस बात का ऐलान है कि दुनिया सर्द जंग से निकलकर बराह रास्त जंग में दाखिल हो चुकी है। अगर नाटो ने रूसी त्यारे गिराना शुरू कर दिए या रूस ने पोलैंड और रोमानिया पर मिसाइल बरसा दिए तो चंद दिनों में आलमी जंग की शुरुआत हो जाएगी। नाज़रीन, यूरोप के अवाम पहले ही यूक्रेन की जंग से तंग आ चुके हैं। महंगाई, तवानाई का बहरान और लाखों पनाहगज़ीनियों ने जिंदगी मुश्किल बना दी है। अब अगर नाटो बराह रास्त रूस के साथ जंग में जाना चाहता है तो इसके नताइज यूरोप के शहरियों के लिए तबाहकुन हो सकते हैं। दूसरी तरफ रूसी अवाम भी मुसलसल जंगी मुहिम्मात से थक चुके हैं, लेकिन पुतिन का यह बयानिया है कि यह जंग बका की जंग है। अमेरिका नाटो का सबसे बड़ा इत्तेहादी है, मगर वहां भी इंतखाबात करीब हैं और अवाम बराह रास्त जंग से गुरेज चाहते हैं। अमेरिकी क़यादत ने कई बार कहा कि वो यूक्रेन को हथियार देगी, लेकिन रूस के साथ बराह रास्त जंग से बचेगी। मगर अब जब पोलैंड और रोमानिया नाटो की छतरी तले यूक्रेन में दाखिल हो रहे हैं तो अमेरिका पर भी दबाव बढ़ जाएगा कि वो अपने इत्तेहादियों के साथ खड़ा हो। नाजरीन, इस हवाले से चीन ने बारहा कहा कि वो जंग की बजाय मुज़ाकरात चाहता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो रूस का सबसे बड़ा इक्तसादी और दिफाई सहारा है। अगर नाटो और रूस की बराह रास्त जंग शुरू होती है तो चीन खामोश तमाशाई नहीं रहेगा। इसी तरह ईरान, शमाली कोरिया और दीगर ममालिक भी रूस के साथ खड़े होंगे। यूरोप और अमेरिका के साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया और दीगर इत्तेहादी होंगे। यूं दुनिया मुकम्मल तौर पर दो ब्लॉक्स में बढ़ जाएगी। पहले ही तवानाई और खुराक का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। अगर नाटो और रूस बराह रास्त लड़ते हैं तो तेल और गैस की सप्लाई रुक जाएगी। यूरोप सर्दियों में अंधेरों में डूब जाएगा। डॉलर और यूरो की कदर गिरेगी और दुनिया भर में महंगाई आसमान को छू लेगी। ऐसे में आलमी मामलात मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगे और यह जंग सिर्फ मैदानों तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि हर घर तक पहुंचेगी। यह सवाल आज सबके जहन में है कि क्या पोलैंड और रोमानिया वापस हट जाएंगे? क्या रूस सिर्फ धमकी तक महदूद रहेगा या फिर दुनिया एक ऐसी जंग में दाखिल हो चुकी है जिसका इख्तिताम सिर्फ तबाही है? वक्त बताएगा, मगर एक बात तो तय है कि तारीख का यह पहिया एक ऐसे मोड़ पर है जहां से वापसी मुश्किल है। नाजरीन, अब आपकी राय सबसे ज्यादा अहम है। क्या आप समझते हैं कि पोलैंड और रोमानिया की यूक्रेन में शमूलियत रूस को मजीद भड़काएगी? क्या एस्टोनिया पर रूसी त्यारों की परवाज तीसरी आलमी जंग की शुरुआत है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।